आधी लड़ाई आधी अधूरी एमएसपी की लड़ाई छोड़ के घर बैठ के किसके चक्कर में फलाना नेता चेहरा चमका रहा है, फलाना किसान नेता चेहरा चमका रहा है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं। बच्चे को कोई मार रहा है, सामने वाले की साले की गर्दन काट दोगे। लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में कट मत करना, वरना आपको जानकारी अधूरी आपको समझ में नहीं आएगी। गाड़ी रोक के खड़े होना, खेत में मिट्टी उठा सकते हो। सर, ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आम जनता का भी कोई जानकारी नहीं पहुंची है। माइनिंग का मतलब होता है खनन विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट का मतलब है खनन विभाग। ये बनाया गया था जो देश में कोयले की खानें और जो पहाड़ों में खानें चलती हैं और जो रेती निकलती है वहाँ के लिए। लेकिन 2017 में जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसके बाद में जो मिट्टी उठाते हैं किसान जमीन लेवल करने के लिए, उसको भी इसी डिपार्टमेंट के अधीन कर दिया गया। भाई किसी का खेत ऊंचा है, अगर उसने वो नीचा करना है, पानी चढ़ा भर में तो लगे है, कई बार जो मान लो पाइपा तो उस पर पानी पहुँचाओ, फुहारा पहुँचाओ है, अगर वो नीचा हो जाए तो उड़ा पानी पहुँच जाए, फसल होने लग जाए। लेकिन अब ये मिट्टी भी इसके अधीन कर दिया, डिपार्टमेंट के अधीन ही। तो इसमें क्या होता है कि पहले माइनिंग के परमिशन लेनी होती है। माइनिंग से परमिशन लेते हुए जो सरकार ने रॉयल्टी निर्धारित कर रखी है 1 किले की 1 फुट पे, जो लगभग आज 8 से 10 हज़ार रुपये बनती है एरिया के हिसाब से। वो रोकना चाहूँगा। हाँ जी, मतलब किसान की जमीन है, किसान की 1 एकड़ जमीन है मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। उसी के अंदर से मिट्टी अगर हम किसान उठाता है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। अगर मेरी खुद की मिट्टी है 1 किले की 1 फुट पे, जो लगभग आज 8 से 10 हज़ार रुपये बनती है एरिया के हिसाब से। वो रोकना चाहूँगा। हाँ जी, मतलब किसान की जमीन है, किसान की 1 एकड़ जमीन है मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। उसी के अंदर से मिट्टी अगर हम किसान उठाता है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। अगर मेरी खुद की मिट्टी है और मैं ये चाहूँ कि मैं 1 ट्रेली भर कर अपने गांव में अपने घर अपने पशुओं के नीचे डाल दूं, तो वो अगर रास्ते में ट्रैक्टर माइनिंग वाला ने पकड़ लिया तो वो उस पर वो ही जुर्माना करेंगे जो रेती बजरी कोयले की चोरी के ऊपर लगता है। एक बात देखो भाई, ये जरूरी सूचना भी होगी काफी सारे साथियों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए भी। क्योंकि अगर आपका ट्रैक्टर है तो भी आपकी मर है, आपकी जमीन है तो भी आपकी मर है, आपका घर बन रहा है तो भी आपकी मर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर मान लो हमने मिट्टी किले मत उठा के 1 साल कर दी और माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आ गए तो 6-6 महीने बाद तक भी कार्रवाई करते हैं। भाई ये किला किसने मिट्टी इसकी इधर उधर करी है, उसके ऊपर भी वो चालान करते हैं। और चालान इतने भारी हैं सर कि अगर एक ट्रैक्टर मिल गया उन्हें बगैर रॉयल्टी भरे तो 2 लाख रुपए लगभग एक ट्रैक्टर का चालान है। तो दोस्तों, सरकार ने 2017 में एक कानून पास किया है जिसका किसान को अभी तक पता नहीं है। और वो कानून क्या है? बहुत ख़तरनाक कानून है। कुछ बहुत ऐसे कानून हैं जो सरकार ने लागू किए लेकिन किसानों को नहीं मालूम है। लेकिन ये कानून तो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि जो 2017 में जो कानून लागू किया गया है, वो कानून मतलब किसानों से संबंधित है। कानून क्या है? कानून ये है कि जो आप अपने खेत से मिट्टी उठाते हो, वो आप अपनी मर्जी से मिट्टी नहीं उठा सकते। किसान अपने खेत से अपनी मर्जी से अपना खेत सीधा नहीं कर सकता। भाई हम कभी ये सोचते हैं कि भाई दड़ा है, हमारा खेत ऊंचा है, उसको नीचा लेवल बना दें, मिट्टी उठा के घरों में डाल दें या ट्राली से इधर उधर कर दें, तो ये कानूनी अपराध है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ये आपको कानून पता नहीं है। लेकिन ये कानून फ़िलहाल सक्रिय कहाँ पे है? ये हमारे एक दोस्त मीडिया वाले ने ये बात पूछी थी। ये तोशाम जो खानक का जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे ये फ़िलहाल लागू है। हमारे इलाके में क्या है कि ज़्यादा खनन नहीं होता, ज़्यादा मतलब मिट्टी नहीं उठाई जाती, या वहाँ पे पहाड़ की कोई खुदाई वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वहाँ यहाँ पे लगभग 90% किसानों को इस बात का पता नहीं है। लेकिन जहाँ पर खनन होता है, जहाँ पे माइनिंग का काम चलता है, वहाँ पे सभी किसानों को इस बात का मालूम है। तो मीडिया वाले ने किसानों से बात करी थी, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने उनसे पूछा था कि भाई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वजह क्या, भाई अपने खेत से मिट्टी क्यों नहीं उठा सकते?
तो उन्होंने बताया कि भाई ये 2017 में कानून बन गया था कि जिसके तहत हम अपने खेत से मिट्टी नहीं उठा सकते बिना माइनिंग डिपार्टमेंट की परमिशन से। अगर हम उठाते मिले या रोड पे हमारा ट्रैक्टर मिला या हमारी कोई गाड़ी रोड पे मिट्टी उठाते हुए मिली या मिट्टी लाते हुए मिली खेत से, तो माइनिंग डिपार्टमेंट 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उस गाड़ी के ऊपर चालान कर सकता है। आपको ये खबर नहीं मालूम है, और ये खबर मतलब ऐसी है कि हम बोलते हैं ना छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये दिखती छोटी है लेकिन ये काम बहुत बड़ा करती है। तो ये जो सिस्टम जो सरकार नीचे नीचे धीरे धीरे ये जो आपको खोखला कर रही है, किसानों को जो खोखला कर रही है, और किसान MSP जो 13 महीने आंदोलन चला था, इस लड़ाई के बाद किसान घर बैठ गया चुपचाप, ये सोच के बैठ गया कि जो होता उन्हें दो। भाई अगली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? जो होता उन्हें दो। अगली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? तुम लड़े नहीं अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम लड़ाई नहीं करी, और बच्चों को ऐसी आग की भट्टी में झोंक के जाओगे तुम, ऐसे मतलब आग का एक गोला उनके हाथ में पकड़ा के जाओगे कि ना उसको रख सकते ना उसको उठा सकते वो लोग। तो आपका फर्ज बनता है जो भी कानून आपको किसानों के खिलाफ पता चले, भाई उसकी लिस्ट बनाओ, और जो आंदोलन में पहले ही जो मांग हमारी उसमें उस कानून को, उस मांग को शामिल करो कि हमारी ये मांग भी है। हर मांग जो आपको पता लगता रहे, हर उस मांग को उठाते रहो, जोड़ते रहो अपनी मांग पत्र में। तो लड़ना तो आपको है ही सारी उम्र, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लड़ाई तो आपको सरकार से करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार आपका भला नहीं करेगी। आपको हो सकता है फसल के रेट दे देगी, मंडी व्यवस्था थोड़ा सुधार कर देगी, कोई अच्छी सरकार आ गई, लेकिन जो ये कानून बनाए हैं ये सरकार के फायदे के हैं। कोई सरकार भला इनको ख़त्म क्यों करना चाहेगी? अब आपके खेत से मिट्टी उठा रहे हो, आप अपनी मर्जी से उठा रहे हो, आपका कोई खर्चा नहीं है, और सरकार के अंडर में आ गया तो आपका 2 लाख रुपए तक का चालान हो सकता है पकड़े गए तो 2 लाख रुपए तो सरकार के खाते में गए। तो ये जो भ्रष्टाचार जो ये चल रहा है ना, ये किसानों के साथ जो सरकार कर रही है, बहुत सी ऐसे कानून हैं जो आपको नहीं मालूम है। इसीलिए तो बोलते हैं किसान के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वकील बनाओ, ताकि वो कानून जाने और किसानों के लिए कोई मतलब किसानों के लिए काम करें। हो आप अपने बच्चों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दो, शिक्षा पे ज़्यादा जोर दो, ताकि वो मतलब आने वाले समय में अपने खिलाफ जो कानून बन रहे हैं उनके खिलाफ लड़ सकें। तो मेरा तो देखो आपसे यही कहना है कि जो ये सिस्टम जो सरकार ने जो कानून बना रखे हैं, देखो लड़ाई अपनी जगह है, नेतागिरी अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, लेकिन आदमी को देखो अब मिलो भले कुछ ना मिलो आपको, लेकिन लड़ना तो आपका फ़र्ज़ है ना। अब लड़ तो सकते हो ना। अब ये 13 महीने आंदोलन के बाद आप घर बैठ गए, कौन सा मतलब भाई घर बैठ गए आप लोग? आधी लड़ाई आधी अधूरी MSP की लड़ाई छोड़ के घर बैठ गए, किसके चक्कर में? फलाना नेता चेहरा चमका रहा है, फलाना किसान नेता चेहरा चमका रहा है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अरे किसान नेता चेहरा चमका रहा है वो अलग बात है, तुम लोगों का नुकसान हो रहा है ना भाई। तुम आओ और सड़क पे निकल के आओ, खुद अगवानी करो। अगर तुम्हें कोई किसान नेता अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें उसके काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप निकल के आओ ना सामने, आप करो अगवानी, आप लड़ो किसानों के लिए। क्यों नहीं लड़ते? आप लड़ना भी नहीं चाहते, आप लड़ भी नहीं सकते, और फिर दूसरे पर दोष दे देते हो कि भाई ये किसान नेता सही नहीं है, वो किसान नेता सही नहीं है। या फिर आप में ऐसी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप आगे आओ, अगवानी करो, आप आके अपने आप पीछे हट जाएगा जो किसान नेता सही नहीं है। लेकिन आगे भी नहीं आना चाहते हैं, और फिर किसान नेता का बहाना लेकर घर पे भी बैठ गए। तो ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है भाई? ये घर बैठना कौन सा सॉल्यूशन है?
मैं नहीं कहता आप हर बार रोड पे निकलो, लेकिन आपको जो कानून आपको जो मार रहे हैं, जो आपके बच्चों के लिए एक तलवार का काम करेंगे, उनके लिए तो लड़ सकते हो। या आपके बच्चों के गर्दन पर तलवार रखी है और आप उसको कटता हुआ देखोगे। अपने बच्चे के लिए माँ बाप अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। ये भी वही काम हो रहा है भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम आपको आंखों से दिखता है आपके बच्चे को कोई मार रहा है, आप सामने वाले की साले की गर्दन काट दोगे। यहाँ क्या हो जाता आपको सरकार से लड़ने के लिए? फालतू में मत लड़ो, रोडों पे मत आओ, कोई गलत काम मत करो। मैं नहीं कहता ये जाम लगाना, ये लगाना कोई भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इससे आपका ही नुकसान होता है। लेकिन आप एक जगह शांति से बैठ के तो अपनी बात तो मनवा सकते हो। बिना मांगे तो माँ भी चुच्ची को नहीं देंदी, बिना रोए तो। और हमने तो इतने बड़े बड़े अधिकार चाहिए, इतने बड़े बड़े कानून बना दिए थारा ऊपर, तो उसके लिए रोना काफ़ी नहीं है भाई, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। मैं भी एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरे अंदर दर्द है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाऊँ। मैं अगर सड़क पे नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये काम तो कर रहा हूँ कि मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ तो उठा रहा हूँ, आपको कानून बता रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ इस बात के लिए। अब मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, बिल्कुल पुष्टि नहीं करता ये कानून है कि नहीं है, क्यों कल फिर तुम लोग बोल दोगे भाई फलाने ने कहा था, धकड़े ने कहा था। आप पता करो भाई जाके। मैंने भी एक बाइट देखी थी, एक चैनल की बाइट देखी थी। चैनल में जो लोग बात कर रहे थे वो दुखिया थे, वो किसान थे और वो वहाँ के रहने वाले थे। उनको पता है सब कि कौन सा कानून लगा हुआ, कौन सा कानून नहीं लगा ज़मीन पर, हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं। लेकिन आप तो भाई घर बैठ गए, मुर्दे को क्या उठाएं भाई, मुर्दा हो गए आप तो। मुर्दा कभी उठा देखा है, कभी उठा है कभी मुर्दा? हाँ, उसकी छाती छुत्ती में हाथ मार के दबा दे, थोड़ी देर के लिए सांस रुक रहा हो तो उठ जा कर है। लेकिन जो जमा सांस रुक लिया, जो मर लिया, वो थोड़ी उठेगा। इब तम कुणस्या में हो, उन मुर्दा में हो जिसका जमा सांस रुक लिया, जो छाती छुत्ती दाबना तो उठोगे। हम तो तारी छाती दाबने का काम करा। हाँ बदा, हाँ उठ ले, सांस सूस रह रही हो। यो कानून मैंने आपको बता दिया। बस 2017 में उन्होंने, मीडिया वाले भाइयों की बात बोल रहा हूँ मैं, जो मीडिया वाले भाई ने पूछा है तो उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, कि उस भाई ने ये जानकारी दी है, उन्होंने बाइट ली है उन किसानों की, और वो बाइट मैंने देखी है। तो तब मैं आपको ये सोचा कि मैं मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दूं कि आपके लिए बहुत खतरनाक कानून है ये, जो मिट्टी नहीं उठा सकते आप अपने खेत से। लेकिन ये फ़िलहाल लागू वहाँ पे है जहाँ पे अभी खनन का काम चल रहा है। लागू तो आपके यहाँ भी है, लेकिन क्या आपके एरिया में ज़्यादा खनन नहीं है, इसलिए अधिकारी यहाँ पे आते जाते नहीं हैं यहाँ। लेकिन अगर कोई शिकायत कर देगा तो अधिकारी को आना पड़ेगा और आपके ऊपर जुर्माना करना पड़ेगा कानून के तहत। तो ये बड़े सोचने समझने का गंभीर विषय है, इसको सोचो समझो और अपने जो मांग पत्र हैं आपके जो सरकारों से, उसमें शामिल करो इन चीज़ों को जो आपको पता लग रहा है। हमारा काम आपको बताना है, उस पर अमल करना आपका काम है। और फिर भी अमल नहीं करोगे तो मत करो, हम क्या कर सकते हैं उसमें? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आदमी को अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, दूसरा किसी के लिए नहीं लड़ेगा। तो अगर लड़ना है तो खुद लड़ो। धन्यवाद, नमस्कार।